दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 6 फरवरी सन 2023। दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल 2022 में जनवरी महीने में हमने सबसे पहले आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि सरसों और सोयाबीन में शानदार तेजी होगी, क्योंकि एनसीडीएक्स के ऊपर ऑयल सीड्स यानी सरसों और सोयाबीन के वायदे पर रोक लगी थी और बाज़ार बुरी तरह से नीचे जाने की संभावना बन रही थी। उस वक्त हमने यही कहा था कि सरसों में शानदार तेज़ी बनेगी, सोयाबीन में शानदार तेज़ी बनेगी, और वैसा ही हुआ। एक तरफा तेज़ी दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद सरसों ने 8,800 तक के भाव देखे गए और सोयाबीन ने भी रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी दर्ज हुई। उसके बाद हमने आपको कहा था मुनाफा वसूल कर लें, और जिन्होंने नहीं किया वो भाव आज तक वो तरस रहे हैं। तो दोस्तों अब आज हम सरसों के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सरसों की स्टॉक की क्या रिपोर्ट है। यदि हम सरसों की देखें तो जनवरी महीने में सरसों की अराइवल लगभग 4.5 लाख टन रहने की उम्मीद है। जनवरी महीने के अंदर लगभग 5 लाख टन की क्रशिंग भी हुई है और कुल आवक 105 लाख टन और क्रशिंग 102 लाख टन के आंकड़े आ रहे हैं। यदि हम फरवरी महीने की शुरुआत में देखें तो किसान, प्रोसेसर और स्टॉकिस्टों के पास लगभग 3 लाख टन सरसों का स्टॉक उपलब्ध होने की आशंका है, और कुल स्टॉक फरवरी की शुरुआत में 6 लाख टन बचा रहने के समाचार भी मिले हैं। यदि हम पिछले हफ्ते की बात देखें तो जैसा हमने आपको अग्रिम विश्लेषण भी दिया था अपने वीकली न्यूज़लेटर में भी और हमारे सभी पेड क्लाइंट्स को भी कि सरसों के अंदर कमजोरी की संभावना बन सकती है, और जयपुर कंडीशन में सरसों के भाव लगभग 150 रुपए की प्रति क्विंटल की गिरावट थी। सलोनी के देखें जो प्रसिद्ध ब्रांड है उसने 175 रुपये प्रति क्विंटल तक दाम घटा दिए थे, और जयपुर में कच्ची घानी का भाव बीते सप्ताह लगभग 6.5 रुपये किलो बंद होके गिरकर 1195 पे बंद हुआ। दोस्तों याद होगा आपको, हम लगातार अपडेट दे रहे हैं सोयाबीन और सरसों के कि लेकिन अब आने वाले लगभग 1 महीना सरसों, सोयाबीन, पाम ऑयल, मूंगफली और तिल सभी खाद्य तेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्या ये ऊपरी स्तरों से और नीचे गिरेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आएगा? दोस्तों तिलहन हमेशा से ही काफ़ी असमंजस या कन्फ्यूजन पैदा करता है। पिछले साल भी सरसों की शानदार फसल थी, उसके बावजूद शानदार तेजी हुई थी। सोयाबीन के ऊपर भी ऐसा ही था, लेकिन शानदार तेजी हुई थी। उसके बाद बहुत तेज गिरावट भी थी। यदि हम मार्केट की आप देखें कि यदि हम सभी मंडियों से सूत्रों से पता लग रहा है कि मंडियों में नई सरसों की आवक अब धीरे धीरे बढ़ने लग रही है, लेकिन मॉइस्चर वाली सरसों के भाव एमएसपी से नीचे भी दिखाई दे रहे हैं, और मॉइस्चर अधिक होने की वजह से तेल की क्वालिटी में भी कुछ फर्क आ रहा है, यानी उसका हल्कापन है। यदि हम देखें अभी खाद्य तेलों के भाव गिरावट के माहौल के बीच में हल्की क्वालिटी की जो सरसों है उसकी मांग नहीं बढ़ रही है, और सरसों की आवक अब अगले 15 से 20 दिन में लगातार धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अक्सर होता है कि होली के आसपास सरसों पे एक विशेष मूव होता है, लेकिन क्या वो मूव इस बार तेजी का होगा या मंदी का? गौरतलब है किसान धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जा रहा है, ताकतवर होता जा रहा है, और वो नीचे भाव पर आने पर माल बेचना रोक देता है। कपास, गवार सीड, सोयाबीन, सरसों, राइस, ये सारी चीज़ें एक उदाहरण है कि किसानों की एकता अब बड़ी प्रबल है। जैसे ही कपास के अंदर दाम घटते हैं, किसान मंडियों में माल लाना बंद कर देते हैं। पिछले साल भी हमने किसानों को यही कहा था कि भाव तेज हो सकते हैं, आप देख के माल बेचें। तो दोस्तों इस साल 2023 में सरसों के भाव क्या बाउंस बैक होंगे? क्या ये तेज़ी से रिकवर होंगे? दोस्तों शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, एग्रो कमोडिटीज हो या सोना चांदी, सबके भाव फ्लक्चुएशन करते हैं, और यदि फ्लक्चुएशन ना हो तो वो बाजार ही नहीं होगा। उतार और चढ़ाव निश्चित रूप से ये एक बाजार की फितरत है, लेकिन इसको सही पकड़ना,
कहाँ तेजी है और कहाँ मंदी, इसका विश्लेषण हमने हमेशा आपको बिल्कुल सटीक देने का प्रयास किया है और आप लोगों के प्यार और विश्वास का पे हम हमेशा लगभग खरे उतरे हैं। याद कीजिए, हमने अपने पिछले वीकली न्यूज़लेटर में भी आपको सरसों के बारे में कुछ कहा था, अक्षर सत्य साबित हुआ था। कपास या खली के बारे में आपको कहा था, अक्षर सत्य साबित हुई थी। याद कीजिए, हमारा 26 जनवरी सन 2023 को कपास खली की शॉर्ट रील, जिसमें हमने आपको कपास खली की गिरावट की बात की थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। तो दोस्तों, जयपुर जैसे जैसे आवक बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी तेज होती जाएगी, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो 120 लाख टन सरसों की पैदावार की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ इलाकों में सरसों की फसल बहुत बढ़िया है और कुछ इलाकों में सरसों के ओलावृष्टि और तेज बरसात से नुकसान के भी समाचार हैं। लेकिन कुल मिला के सरसों की आवक अच्छी रहने की पूरी उम्मीद है। लेकिन एक बड़ा यक्ष प्रश्न, क्या सरसों के दाम अब गिरने चाहिए या फिर बड़ी तेजी? याद रखिएगा, फिर मत कहिएगा कि हमने आपको आगाह नहीं किया था। हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को इसका विस्तृत रिपोर्ट विश्लेषण दे दिया है। सरसों, सोयाबीन, पाम ऑयल, मूंगफली, कैस्टर सीड एवं तिल। आप याद कीजिए, मूंगफली पे हमारा अद्भुत विश्लेषण 4 महीने पहले का, जीरे के ऊपर हमारा अद्भुत विश्लेषण, धनिये के ऊपर हमारा विशेष विश्लेषण, कपास पर हमारा विश्लेषण, ये सभी आपको हमेशा से फ़ायदा दिया है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा यदि पसंद आए तो, क्योंकि देश दुनिया की खबर सबसे पहले देने वाला पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आप पेड रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान करने पर आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।